सैफुर रहमान अंदर क्यों नहीं आया? वो उनको काम था, जल्दी जल्दी में निकल गए वो। हमेशा ही जल्दी में होता है। कोई हमसे नाराजगी वगैरह तो नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, आजकल काम के सिलसिले में इतना मसरूफ रहते हैं ना, वो वर्कलोड भी शायद ज्यादा हो गया है। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। कल तुम्हारी सास से भी बात हुई थी, बहुत उखड़ी उखड़ी सी थी। क्या बात है बेटा, तुम खुश तो हो ना अपने घर में? खुश नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। सैफी बहुत अच्छे हैं, बस मेरी सास का मिजाज कभी धूप तो कभी छाँव हो जाता है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, दिल की अच्छी है वो। बेटे का मिजाज भी बिल्कुल माँ पे क्या है। खुर्रम बता रहा था जब भी मिलता है गर्दन हमेशा अकड़ी रहती है, दामाद नहीं जैसे बादशाह हो। आप ही तो कहती हैं ना, घर बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों की ज्यादा अहमियत होती है, एहतियात से लगानी चाहिए, चूक गए तो इमारत कमजोर हो जाती है। गुड़िया, घर बनाने के लिए मर्द और औरत दोनों की ज़रूरत होती है। अकेली औरत घर को जन्नत नहीं बना सकती। रवैयों को सह सकती है लेकिन बदल नहीं सकती, और जहाँ रवैये नहीं बदलते ना, वो घर कभी जन्नत नहीं बन सकते। बस मैं तो अब ऐसी एक बात कर रही हूँ, खुदा करे अल्लाह तुम्हारे घर को जन्नत का नमूना बना दे। आमीन। अच्छा खाला जान, आप मुझे बताएं ना, इतनी जल्दी क्यों वापस जा रही हैं? कम से कम रोशानी को ही छोड़ दें। हेलो, इसके अब्बा ने तो मेरा नाक में दम कर रखा है कि आप भली रहना चाहती हैं तो रहें, मगर मेरी बेटी को फौरन वापस भेज दें। इसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, और अगर एक दिन भी और ठहरेगी ना तो मैं खुद आ जाऊंगा और इसको वापस ले जाऊंगा। हद हो गई। कैसी जा रही हैं माँ आपकी लाडली बहू बेगम? हाँ बेटा, क्या बताऊं, मुझे तो यूं लगता है जैसे सैफी उसी का होकर रह गया है, मर मिटा है उसकी मासूमियत पर। तभी तो कहती थी कि हसीन बहू ना लेकर आए। अपना सैफी तो यूं भी दिल का कमजोर है। हाँ चल हट, वो क्यों दिल का कमजोर होने लगा? नफ्स का। चुप भी कर तू। वैसे कहती तो तुम ठीक ही हो, दिखती तो मुझे भी वो बड़ी भोली भाली है। भोली भाली? ये जो भोली भाली दिखती है ना माँ, अंदर से बड़ी मीसनी होती हैं। देखिएगा एक दिन आपको भी इस घर से निकाल बाहर करेगी। है ऐसे कैसे? मैं क्यों निकलूं? अरे उसी को निकाल बाहर करूंगी। हाँ, वैसे है कहाँ महारानी जी? बड़ी नंद आई बैठी है, इतना नहीं कि आके सलाम ही कर लें। तुम कौन सा सदियों में एक बार आती हो? हर दूसरे दिन तो आई हुई होती हो। वैसे उसके मैके के चोचले खत्म हुए तब ना बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। मोहतरमा की आज सालगिरह है, वो क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे। मैके से तोहफों का ट्रक भर के आया है, एक लौंडा लेकर आया, पता नहीं क्या कुछ। मिठाई वहां पड़ी हुई है, तुम भी खा लो, और मिठाई के और टोकरे रखे हुए, जाते हुए बच्चों के लिए भी ले जाना। अम्मा, ये हमें सब नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये जताना चाहते हैं कि हम लोग तो मिडिल क्लास हैं और इन लोगों का बड़ा ऊंचा खानदान है। ये दिखाना चाहते हैं कि मौसूफा मैके में तो बड़ी लाडली थी, बड़ी मोहब्बतों में पली बड़ी है, और हम तो जैसे यहां पर उसे नफरतें दे रहे हैं। सुने, अभी सैफी आएगा ना तो आप उसे कह दीजिएगा ये क्या तौर तरीके हैं, शादी को 2-3 महीने हो चले हैं और ये मैके के चोंचले खत्म ही नहीं हो रहे। अब देखें ना, चंद महीनों में वो एक अदद बच्चे की मां बन जाएगी। बस अच्छे से उसके कान भरिएगा, ये ना हो कि अंदर जाके खुद ही उसके नखरे उठाने लग जाए। वैसे अल्लाह का बड़ा करम है, अरे सैफी को भी अल्लाह एक खुशखबरी से नवाजने वाला है, माशाल्लाह। अरे हाँ,
वो मुहिब ने भी छुट्टियां ले ली हैं, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। इसी बात पे मिठाई हो जाए। हाँ, आओ तानिया, बैठो। कितनी लकी हैं आप, इतने बाज़ौक लोगों में रहती हैं। अरे वाह, डॉक्टर होने के बावजूद आपके भाई तलाल का कितना उम्दा ज़ौक है। डॉक्टर के साथ साथ अब सर्जन भी हो गया, और वाकई ज़ौक सबसे आला है उसका। मैं तो आपके भाई से बहुत इम्प्रेस हूँ, लेकिन भाभी खुलकर मुलाकात ही नहीं हो पाई। थोड़े मगरूर टाइप के लगे मुझे। देखिए, हम लोगों से कभी मिलने भी नहीं आए। नहीं तानिया, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। एक्चुअली शादी के दिनों में बहुत बिजी था ना बेचारा, अभी हफ्ता ही तो हुआ था उसको लंदन से आए हुए। वैसे भी वो थोड़ा कम गो है, इतनी जल्दी मिक्सअप नहीं होता। जी, अंदाजा हो गया था हमें। माँ कह रही थी कि वो उन्हें हमसे अच्छी तरह मिलना चाहिए था, लेकिन मैं तो खुद ही मिलने चली गई थी। ओहो, ऐसी क्या बात है? जब मैं जाऊंगी ना अगली दफा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। भाई तफसीली मुलाकात करा दूंगी तलाल से, मिलोगी ना उससे पर्सनली, तुम्हें पता चल जाएगा बहुत अच्छा है वो। भाभी, आपको एक बात बोलूं? बोलो। जब से आपकी सैफी भाई से शादी हुई है ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी जान छुट गई ना उस हारून से, वही आपा का देवर। आप पूछे ना भाभी, इतने बदजौक और इतने बदशक्ल लोग मैं तो उनको टॉलरेट नहीं कर सकती थी, और वो हारून इतना सड़ू और उतना ही बदशक्ल। आपा चाहती थी मेरी शादी हो जाए उस बदशक्ल हारून से और सैफी भाई की शादी हो जाए सबूही से, लेकिन शुक्र है आप यहाँ पे आ गई। भाभी, आप मुझे एक बात बताएं, जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं उनकी शक्ल तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमने उनको दिन से रात तक देखना होता है ना? अच्छा वो भाभी, ये कार्ड जो है ना मैं लेके जा रही हूँ, वो आपके भाई ने इतनी जबरदस्त पोइट्री लिखी है, मैं अपनी डायरी में लिखूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सुनियारा